तो टेक्निकल पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन अब आगे क्या? एक सॉलिड रिस्पेक्टेबल करियर कैसे बनाया जाए, खास तौर पर एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर के तौर पर? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। जरा सोचिए, आईटीआई पूरी की और सीधे किसी कॉलेज में इंस्ट्रक्टर की कुर्सी मिल गई, और वो भी 50 से 55 हजार रुपए की शुरुआती सरकारी सैलरी के साथ। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए एक खास कोर्स के जरिए ये सपना बिल्कुल सच हो सकता है। और वो जो मास्टर चाबी है ना, उसे कहते हैं CITS कोर्स। अब आपके दिमाग में तुरंत कई सवाल आ रहे होंगे, भाई ये CITS है क्या भला? इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके बाद सच में सरकारी नौकरी मिल जाती है? तो श्रमण शाला में आपका स्वागत है। आज के स्टेप बाय स्टेप गाइड में एडमिशन फॉर्म से लेकर आपकी पहली जॉब प्लेसमेंट तक का पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। सारे डाउट्स आज यहीं क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। देखिए, CITS असल में एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। अब मशीन चलाना जानना एक बात है, लेकिन किसी और को मशीन चलाना सिखाना वो एकदम अलग आर्ट है, राइट? ये कोर्स टेक्निकल स्टूडेंट्स को उसी आर्ट में मास्टर बनाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे स्कूलों में मैथ्स या साइंस पढ़ाने के लिए टीचर को BEd करना जरूरी होता है ना, बस ठीक वैसे ही ITI में फिटर या इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेड्स पढ़ाने के लिए CITS करना बिल्कुल अनिवार्य है। एकदम सिंपल। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट्स में CITS और CTI को लेकर, तो मैं क्लियर कर दूं, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ये बस एक ही कोर्स के दो अलग नाम हैं। आप चाहे इसे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कह लें या फिर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपको सर्टिफिकेट एक ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ये पूरे 1 साल का कोर्स होता है, और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए रिजर्व्ड है। मतलब अगर आपके पास ITI, डिप्लोमा या डिग्री है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। और हाँ, टाइमिंग याद रखिएगा, इसके एडमिशन फॉर्म्स आमतौर पर हर साल मई या जून के महीने में आते हैं, और ये आपको भारत सरकार की जो टेस्टिंग एजेंसी है NIMI, उनके ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएंगे। एडमिशन का प्रोसेस भी बहुत सीधा साधा और पारदर्शी है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद AICET नाम का आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, और फिर उसी एग्जाम के नंबर्स के बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, बस। और एक अच्छी खबर दूं, इसकी एप्लीकेशन फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बस 300 रुपए फीस है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए ये सिर्फ 200 रुपए रखी गई है। अब ये AICET एग्जाम कैसा होता है ये भी जान लीजिए। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 100 सवालों के जवाब देने होंगे। इन 100 सवालों का हिसाब किताब भी बहुत ही लॉजिकल है। 75 सवाल तो सीधे तौर पर आपके चुने हुए टेक्निकल ट्रेड से ही पूछे जाएंगे, और जो बाकी के 25 सवाल बचे वो आपकी लॉजिकल, मैथमेटिकल और रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे। अब देखिए, इस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छी मेरिट लाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको शानदार गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, और सरकारी कॉलेज मिलने का सीधा सा मतलब है नाम मात्र की फीस में बेहतरीन हॉस्टल और कैंटीन की फैसिलिटीज मिल जाना। एक बार कॉलेज में एडमिशन हो गया तो वहां सिर्फ आपकी ट्रेड की नॉलेज ही नहीं बढ़ाई जाती, असली फोकस होता है आपकी टीचिंग स्किल्स पर। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना कैसे है, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में कैसे समझाना है, ये सारी प्रैक्टिकल बातें आपको वहां सिखाई जाती हैं। तो कोर्स पूरा हो गया, अब आगे क्या? अब आपके सामने करियर के 2 बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। पास आउट होने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के ITI कॉलेजों में ट्रेड इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। खासतौर पर अगर आप उन मोटी सैलरी वाली सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास संबंधित फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बिल्कुल मस्ट है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब किसको कितना अनुभव चाहिए वो आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। अगर आप ITI पास हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल, और अगर आपके पास डिग्री है तो सिर्फ 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी काफी है। और हाँ, ये एक्सपीरियंस कहीं का भी नहीं चलेगा, ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। या तो आपने उसी ट्रेड से जुड़ी किसी रजिस्टर्ड कंपनी में काम किया हो, या फिर किसी प्राइवेट या सरकारी ITI में पहले पढ़ाया हो। सिर्फ यही एक्सपीरियंस वैलिड माना जाता है।
अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। अगर सरकारी नौकरी लग गई तो शुरुआत में ही आपको 40 से 50 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। प्राइवेट में भले ही शुरुआत 15 से 25 हजार के बीच होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आज के टाइम में बिना CITS सर्टिफिकेट के ट्रेड इंस्ट्रक्टर बनना लगभग इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट ने इसे लीगली अनिवार्य कर दिया है, तो ये सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्टर बनने की इकलौती चाबी है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक स्टेबल, रिस्पेक्टेबल और सेफ सरकारी टीचिंग करियर चाहते हैं, तो CITS आपके लिए सबसे सीधा और बेहतरीन रास्ता है। बस सही जानकारी और थोड़ी सी तैयारी, फिर आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस करियर को लेकर वाकई सीरियस हैं, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए CITS। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और श्रमिन शाला को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही दमदार करियर गाइडेंस मिलती रहे। और जाते जाते एक काम की बात, जो लोग जॉब या अप्रेंटिसशिप ढूंढ रहे हैं वो आज ही श्रम इन ऐप डाउनलोड कर लें। वहां आपको फ्री जॉब लिस्टिंग्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने वाले कोर्सेज एकदम फ्री मिलते हैं। तो क्या देश के अगले बेहतरीन टेक्निकल गुरु हमारे इस एक्सप्लेनर को सुन रहे हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।